हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशन के अंदर। गाइस, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है बहुत ही तगड़ा इंडिकेटर, एलिगेटर इंडिकेटर के ऊपर रहने वाला है। और एलिगेटर इंडिकेटर को अपन फ्रैक्टल इंडिकेटर के साथ कैसे कंबाइन करके ट्रेड लेते हैं और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेटेजी बनती है, बहुत ही धांसू स्ट्रेटेजी है। उसके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। और किसी ने अगर फ्रैक्टल इंडिकेटर के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यहाँ पे आई बटन के अंदर भी आ रहा होगा। पहले जाके फ्रैक्टल की वीडियो देखिए, देन इस एलिगेटर और फ्रैक्टल की जो अपन ने स्ट्रेटेजी के बारे के अंदर ये पूरी वीडियो है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि एलिगेटर इंडिकेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले लेके आते हैं एलिगेटर इंडिकेटर को। यहाँ पे आप एफएक्स इंडिकेटर के अंदर जाएंगे, सर्च के अंदर आप टाइप करेंगे एलिगेटर, एलिगेटर लिखेंगे नहीं, उससे पहले ये आपको विलियम्स एलिगेटर करके यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस टाइप का आपका एलिगेटर इंडिकेटर दिखता है। अब ये जो एलिगेटर इंडिकेटर है, आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको कुछ ये मूविंग एवरेजेस जैसा ये इंडिकेटर दिख रहा है। ये इंडिकेटर बिल विलियम्स ने बनाया था, जिनके बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो फ्रैक्टल इंडिकेटर कवर किया था वो भी बिल विलियम्स साहब ने ही बनाया था। ये वाला इंडिकेटर भी उन्होंने ही बनाया है। और जो ये इंडिकेटर उन्होंने बनाया है वो एक ट्रेंडिंग मार्केट को जानने के लिए बनाया है। उनका कहना ये था कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ही पैसा बनाते हैं। और उन्होंने एक चीज ये भी बोली थी कि 70 to 80% ऑफ टाइम जो मार्केट रहता है वो रेंज बाउंड रहता है और सिर्फ 20 to 30% ही वो ट्रेंडिंग के अंदर रहता है। और जब ये ट्रेंडिंग के अंदर रहता है तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सिंपल, इसको यूज करना ये आपको एक अच्छा खासा जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तभी बता देता है, और जब एक अच्छा खासा ट्रेंड के अंदर चल रहा होगा वो भी आपको बता देता है, आइदर अप ट्रेंड हो और वो डाउन ट्रेंड हो। एलिगेटर इंडिकेटर क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। अब अपन बात करते हैं कि एलिगेटर इंडिकेटर बनता कैसे है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो मूविंग एवरेज से बनता है, और ये जो होते हैं ये स्मूदन मूविंग एवरेज होता है। एक 13 का होता है, एक 8 का, एक 5 का। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये मूविंग एवरेजेस जो प्लॉट होती हैं वो आगे प्लॉट होती हैं बाहर की, ठीक है। जैसे आपका इचिमोकी क्लाउड के अंदर जो आपका क्लाउड होता है वो प्राइस के आगे बनता है, तो ऐसा ही ये एलिगेटर इंडिकेटर के अंदर भी होता है। जो मूविंग एवरेज आपकी प्लॉट होती हैं वो प्राइस के आगे प्लॉट होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर आपकी यहां पर है, बाहर आपकी यहां पर है, लेकिन ये प्लॉट आगे हुआ है। सबसे पहले जो लाइन आती है ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर की लाइन और कुछ नहीं, 5 पीरियड स्मूदन मूविंग एवरेज है, जो कि 3 बार आगे लगाया जाता है, जो कि ये ग्रीन कलर की लाइन है। और इसको अपन एलिगेटर का लिप्स भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है जो कि ग्रीन कलर की है, इसको अपन लिप्स भी बोलते हैं एलिगेटर का। जो मिडिल वाला लाइन है रेड कलर का, ये और कुछ नहीं 8 पीरियड स्मूदन मूविंग एवरेज है, जो कि 5 बार आगे लगाया जाता है। तो अगर आप इस बार के आगे ऐसे 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पे, ये जो अगर आप 5 बार इसके आगे काउंट करेंगे तो ये यहाँ पे ये ऐसे फ्यूचर के अंदर प्लॉट किया जाता है, और अपन इसको एलिगेटर का टीथ बोलते हैं। और बेसिकली ये मिडिल लाइन होती है। और जो लास्ट वाला लाइन आपको दिखता है ब्लू कलर का लाइन, ये ब्लू कलर का लाइन और कुछ नहीं 13 पीरियड स्मूदन मूविंग एवरेज होता है, जो कि 8 बार्स आगे लगाया जाता है, और इसको अपन जॉ बोलते हैं एलिगेटर। एलिगेटर इंडिकेटर बनता कैसे वो तो आपको पता चल गया। वो अपन लोग जानते हैं कि एलिगेटर इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। मार्केट के अंदर 3 सिनेरियो होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है रेंज बाउंड। अपन तीनों सिनेरियो एलिगेटर इंडिकेटर से की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं रेंज बाउंड, क्योंकि सबसे पहले अपन को यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड ही दिखता है इस वजह से। अब रेंज बाउंड मार्केट के अंदर जो आपका एलिगेटर होता है, जो उसकी तीनों लाइंस होती है वो एक दूसरे को काट रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ग्रीन लाइन रेड को काट रही है, रेड एक दूसरे को मतलब ये काटते ही रहते हैं। तो जब ये एलिगेटर इंडिकेटर के बीच का जो तीनों लाइंस के बीच का गैप कम होगा और जब एक दूसरे को काट रहे होंगे, तब ये आपका एक रेंज बाउंड कहलाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक क्लियर कट रेंज बाउंड हो चुका। एक दूसरा सिनेरियो रहता है आपका अप ट्रेंड का। जो अप ट्रेंड होता है उसके अंदर जो आपका लिप्स रहेगा उसके नीचे टीथ रहना चाहिए और टीथ के नीचे जॉ लाइन रहनी चाहिए।
मतलब क्या, ग्रीन लाइन ऊपर, रेड लाइन नीचे, एंड रेड के नीचे ब्लू लाइन रहनी चाहिए। तो ये एक इसका पैटर्न रहता है। अगर ये इस पैटर्न के अंदर है और इन तीनों के बीच के अंदर गैप है, मतलब ये जो तीनों लाइन्स है इन दोनों के तीनों के बीच गैप जितना बढ़ेगा उतना अच्छा ये ट्रेंड के अंदर रहेगा। और अगर लिप्स वाली लाइन ऊपर है तो अपन इसको एक अप ट्रेंड के लाएंगे एंड प्राइस इसके ऊपर ही रहना चाहिए। जैसे ही इन तीनों मूविंग एवरेज के बीच का स्पेस बढ़ना चालू हुआ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड के अंदर आ चुका था। जो अपना थर्ड सिनेरियो रहता है वो है अपना डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या रहता है कि जो आपकी जॉ लाइन होगी वो ऊपर होगी, उसके नीचे टीथ होगा, उसके नीचे आपका ये लिप्स रहेगा, ठीक है। मतलब पूरा उसका उल्टा हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब यहाँ पे इसने एक क्रॉस ओवर देने के बाद के अंदर, यहाँ पे जब मार्केट एक रेंज बाउंड था उसके बाद के अंदर जब ये क्रॉस ओवर होता है एंड इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ना चालू होता है तो मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाता है। अगर सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि अगर प्राइस एलिगेटर इंडिकेटर के ऊपर रहेगा तो वो अप ट्रेंड है, अगर एलिगेटर इंडिकेटर के नीचे रहेगा तो वो डाउन ट्रेंड है। और अगर प्राइस एलिगेटर इंडिकेटर को काट रहा होता है या बार बार उसके आसपास घूम रहा होता है तो वो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर चलता है या रेंज बाउंड के अंदर वो चलता है। एलिगेटर इंडिकेटर वर्क कैसे करता है ये तो आपको पता चल गया। अब चलिए जानते हैं कि इसका फ्रैक्टल के साथ ट्रेड सेटअप कैसा रहता है। थोड़ा ध्यान से दिखेगा, बहुत धांसू तरीका है। तो आप यहाँ एफएक्स इंडिकेटर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे फ्रैक्टल विलियम्स, फ्रैक्टल करके इंडिकेटर है, प्लॉट हो जाएगा। बहुत ही, आपको तो खैर पता ही है, प्राइस एक्शन के ऊपर बेस बहुत ही गजब का इंडिकेटर है। और किसी को इस इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा अगर जानना है तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आई बटन के अंदर भी आपको दिख जाएगा। तो अपन को अब क्या करना है, जो कि अपने विलियम्स साहब ने भी बोला था कि जितना भी पैसा बनता है वो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर बनता है, रेंज बाउंड के अंदर पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अपन क्या वेट करेंगे, एक तो अपन को भाई ट्रेंडिंग मार्केट चाहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपना एलिगेटर इंडिकेटर था उसकी जो तीनों जो मूविंग एवरेज होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाना चालू हो गई थी। और यहाँ पे आप कहीं पे अब एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक बुलिश क्रॉस ओवर था, उसके बाद के अंदर ये एक दूसरे से दूर जा रही है, तो मतलब ये एक पूरा बुलिश सिनेरियो है। चलिए मैं इसको एक बार आपको लाइव के ऊपर ही दिखाता हूँ, लाइव चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे वही चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका एलिगेटर था उसने अपना पूरा मुंह खोल लिया है। तो अपन क्या करेंगे, जो कि अपना प्रीवियस लेवल था ये वाला, जो कि अपना एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला था अच्छे खासे, तो अपन अब उसको मार्क कर लेंगे। ये आ जाएंगे, अपन इस लेवल को मार्क कर लेंगे और अपन वेट करेंगे कि कब ये लेवल टूटे। यहाँ पे जब ये लेवल टूटा था तो अपनी एक इस जगह के ऊपर आप कह लीजिए कि अपन ने एक अपनी बाइंग कॉल को एक्टिवेट कर लिया था। जो आपका एसएल रहेगा वो प्रीवियस फ्रैक्टल जो कि होता है वो, या एक एलिगेटर इंडिकेटर के जो भी नीचे का कैंडल है आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि आप फ्रैक्टल के जो भी फ्रैक्टल का लोएस्ट पॉइंट है आप उसको कंसीडर करिए स्टॉप लॉस के लिए। तो ये वाला लेवल अपना कुछ स्टॉप लॉस रह जाएगा और ये अपना एंट्री पॉइंट था। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आप आराम से अपना जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे जैसे ये नया लेवल मिला था तो आप जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रायल करके अपने कॉस्ट के अराउंड लेके आ जाएंगे और आप आराम से ट्रेंड राइड करेंगे। अब ट्रेंड यहाँ पे एक और जब आपको सिग्नल मिल जाता है तो जो आपका स्टॉप लॉस है आप उसको, मतलब एसएल को आप ट्रायल करते हुए चलेंगे। अब ये कब तक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा खासा ये पूरा ही आपने बहुत अच्छा खासा एक अप ट्रेंड को एंजॉय कर ही लिया है अधिकतर। आप वेट करेंगे कि भाई कब ये वाला जो कैंडल है या तो मेरा एसएल खा ले, जो मतलब फ्रैक्टल का जो लोअर वाला एसएल होता है, या जो प्राइस है वो मेरे मिडिल वाला लाइन जो टीथ लाइन है उसको टच कर ले। ठीक है, तो जब अगर इसको भी टच करेगा तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो वो कभी भी टीथ के ऊपर नहीं आएगा, और जब टीथ के ऊपर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि भाई ट्रेंड के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ चुकी है, तो उस टाइम के ऊपर आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नया पॉइंट दिखता है और सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट भी आपका मैं बोलूंगा तो यहीं कहीं पे बनता है, क्योंकि इसने जो कि लिप्स की लाइन है उसके पास आके एक सपोर्ट फेस किया है, तो यहाँ पे भी आपकी बाइंग एंट्री बन सकती है। अपन अपना एसएल ट्रायल करते हुए लाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। कोई भी नया पॉइंट नहीं मिला मेरे को अभी तक।
ठीक है, मेरे को एक नया पॉइंट मिलता है जो मेरा एसएल होता है, मैं उसको ट्रायल करके इस पॉइंट के लो के ऊपर लेके आऊँगा, मतलब ये इस कैंडल के लो के ऊपर लेके आऊँगा और यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे मार्केट ने मेरा एसएल खा लिया था। तो अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ही अच्छे खासे आप पॉइंट्स कैप्चर करके गए हैं। ठीक है, तो दो सिनेरियो थे, एक तो जो फर्स्ट मैंने बताया एसएल का वो ये था और देख लेते हैं कि कब मार्केट इसके लाइन को टच करता है। दूसरा जो आप अपना एसएल रख सकते हैं वो ये लाइन था, तो कहीं पे यहाँ पे या यहाँ पे आपका एसएल मार्केट ने खा लिया था। तो ऐसे अपन कुछ ट्रेड लेंगे एलिगेटर को एंड फ्रैक्टल को यूज करते हुए, और एक अपन अभी डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए जो अपना प्रीवियस सपोर्ट लेवल था वो ये था, तो अपन क्या करेंगे कि ये वाला जो लेवल है इसको अपन मार्क कर लेंगे, जब इसको तोड़ेगा तो अपनी एंट्री ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिगेटर था वो भी खुलना चालू हो चुका था, और जो आपका एसएल रहेगा वो आपका एसएल कुछ ये वाले पॉइंट का रहेगा। जो भी अपने फ्रैक्टल था उसका ये बहुत अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो अपन ने इसको अपने एसएल के लिए यूज किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मेरे को एक नया पॉइंट दिखता है, जो मेरा एसएल होगा मैं उसको ट्रायल कर दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप मतलब आराम से इससे पैसा निकाल सकते हैं। आपकी रिस्क देखिए ना कितनी छोटी सी हो जाती है एक ही बार के अंदर। ये नया जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है आपकी रिस्क बहुत कम हो जाती है। उसके बाद के अंदर आप मस्त एकदम ट्रेंड राइड कीजिए। आपको यहाँ पे ये नया एक इंडिकेशन मिलता है, दोनों आसपास ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, मस्त एकदम। और यहाँ पे आपकी एक और एंट्री भी हो सकती थी, अगर आप करना चाहते हैं स्केलिंग इन स्केलिंग आउट कीजिए यहाँ पे आराम से। देखिए क्या मस्त अच्छा खासा एक आपको डाउन ट्रेंड मिला। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ये जितना इन तीनों के बीच का स्पेस बढ़ेगा, मतलब जितना जितना इन तीनों के बीच के स्पेस बढ़ता जाएगा ये उतना ही स्ट्रॉन्ग कहलाएगा ट्रेंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इन तीनों के बीच का स्पेस कम था तो ये एक डाउन ट्रेंड था, लेकिन डोमिनेटिंग डाउन ट्रेंड नहीं था। जैसे ही इन तीनों के बीच के अंदर स्पेस बढ़ना चालू हो जाएगा, जो ट्रेंड रहेगा वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। मतलब अगर इस यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। ये आगे देखते हैं, ये देखिए अच्छे खासा पूरा जो अपन ने ट्रेंड कैप्चर किया, जो आपका फ्रैक्टल था उसने यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक इंडिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप यूज कर सकते हैं कि जब ये इसका जो मिडिल लाइन है, टीथ लाइन है, उसको टच करेगा तो अपन निकल सकते हैं। यहाँ पे इसने इसको टच किया, यहाँ पे अपनी एग्जिट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अच्छे खासे आप पॉइंट्स कैप्चर करके गए। ये अपन इसको एक डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसे यूज करते हैं, और रेंज बाउंड का तो आपको पता ही है अपन को यूज करना ही नहीं है। तो कुछ ऐसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है गाइस। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।